नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शादी और वलीमे के मौके पे आपकी बेटियां, बहनें और बीबियां जितने का पाउडर और लाली इस्तेमाल करती है, वो अगर किसी बेवा की झोली में चला जाए तो बेवा अपनी किसी बेटी को एक दुपट्टा उस पर डाल सकती है सर पर। वैसे भी हमारे मजहब में लाली और पाउडर का तसव्वुर क्या है? चेहरे पे पाउडर लगाया तो आधे घंटे से ज्यादा उसका असर नहीं होगा। और लाली में बाज मुहक्किकीन के नजदीक सूअर की चर्बी मिली होती है। हमारी बहनों पर भी मुझे ताज्जुब है, सूअर देखेंगी तो मुंह को दुपट्टा लगाएंगी और मुंह टेढ़ा करेगी जैसे कि किसी ने कड़वाहट चबा दी उसके मुंह में, और सूअर की चर्बी लगा करके वलीमे का खाना खाने जा रही है। तो ये सूअर की चर्बी जो तेरे मुंह के लुकमे के साथ और पानी के साथ तेरे मुंह में जा रही है, तो तू सूअर की चर्बी खा रही है। शर्म नहीं है इसका, एहसास नहीं है इसका। न मर्द मना करे, न भाई मना करे, न बेटा मना करे, कौन रोकने वाला है? कौन टोकने वाला है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की शान ये, वो बुराई को देखे तो पहली कंडीशन, पहली शान मोमिन की ये है कि वो ताकत से रोक सकता हो तो ताकत से रोके, ताकत से नहीं रोक सकता हो जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सकता हो, इतने भी काबिल नहीं है तो कहा कि वो दिल में बुरा जाने। और दिल में बुरा जानना ये कमजोर ईमान की अलामत है। यानी गुनाह को देखकर दिल में बुरा जानना ये कमजोर ईमान की अलामत है। और जो दिल में बुरा भी नहीं जानते वो अपने ईमान की खैर ही बनाए। मोमिन की शान तो कि बुराई को देखे तो चीख पड़े, इज्जत और जिल्लत की कोई फिक्र नहीं करे, उठ के खड़ा हो जाए, बुराई हो क्यों रही है, अच्छे से बुराई को दूर करे, ताकत से दूर करे। लेकिन ये कहां रह गया? मैं अपनी बहनों को भी पैगाम देता हूं, माँ और बहनों को, ये जो बाज लोगों ने कह दिया कि, और बात समझ में भी आती है, मुहक्किकीन ने जो कहा ना, मैंने उसकी पूरी तहकीक पढ़ी, जिस मुहक्किक ने लिखा। वैसे मैं जल्दी से जब वो इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ तहकीक भी होती है। व्हाट्सएप पे अगर कोई डाल देना कि वो बिस्किट में फला चीज मिली है तो हम नहीं मानते, इसलिए कि किसी चीज की के हराम होने के लिए दलील कतई की जरूरत है। अखबारी खबरों से कोई चीज थोड़ी हराम होती है। लेकिन उस मुहक्किक ने ये लिखा कि दूसरे, क्योंकि इंसान का की जो हरारत है वो 37 दर्जा सेंटीग्रेड है ना, इंसान के जिस्म की हरारत जो है। तो अगर बकरी या गाय या मुर्गी वगैरह की जो चर्बी, अगर मुर्गी की तो चर्बी कितनी होगी, लेकिन अगर ये चर्बी उसमें डाली जाए तो, और वो सुर्खी होठ पे लगाई जाए तो वो गर्मी की वजह से पिघल पिघल कर टपकेगी। वो जो हलाल जानवर उसकी चर्बी नरम होती है। सूअर की चर्बी सख्त होती है कि लगने के बाद वो पिघलती नहीं, यानी टपकती नहीं। इसीलिए बाज मुहक्किकीन ने कहा है, मैं बाज की बात कर रहा हूँ, कैद लगा रहा हूँ, जिनको मैंने पढ़ा है, तो कम से कम बहनों को इससे बचना तो चाहिए। चलें, अगर मुमकिन है ये तहकीक आपके नजदीक डाउटफुल हो तो मशकूक तो है ना, हराम न सही मशकूक है, उससे बचो। और अगर वो वाकई सूअर की चर्बी उसमें मिली है तो आपके पेट में जाएगी तो वही बच्चे के शिकम में आएगी ना वो, तो आपका बच्चा फिर अल्लाह वाला कैसे होगा, नेक कैसे होगा, परहेजगार कैसे होगा? बच्चे सिर्फ तकरीर सुन के थोड़ी नेक बनते हैं, उसमें कुछ माँ बाप का भी रोल होता है।